नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो हजारों रेलवे कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकती है। बिल्कुल। सोचिए, एक रेलवे पॉइंट्समैन है, मान लीजिए उसका नाम रमेश है। 25 साल से वो कड़कड़ाती धूप और सर्द रातों में पटरियों पर शंटिंग का मुश्किल और खतरनाक काम कर रहा है। लेकिन 25 साल में उसकी तरक्की के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ। वो जहां था लगभग वहीं है। तो आज हम रमेश जैसे हजारों कर्मचारियों से जुड़ी एक ऐसी खबर की तह तक जाएंगे जो उनकी दुनिया बदल सकती है। सही बात है। इस चर्चा के लिए हमारे पास कुछ स्थानीय समाचार रिपोर्टें हैं, जैसे लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट, और साथ ही रेलवे यूनियनों और बोर्ड की बैठकों के कुछ अंदरूनी दस्तावेज भी हैं। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि इस खबर का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, हम इसकी हर परत को खोलेंगे, इसकी टेक्निकल बारीकियों से लेकर एक आम कर्मचारी की जिंदगी पर इसके सीधे असर तक। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि वित्त मंत्रालय से मिली मंजूरी और जमीन पर नियम लागू होने में बहुत बड़ा फासला हो सकता है। अच्छा। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि दशकों के संघर्ष, सम्मान और भविष्य की उम्मीदों की है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। खबर है क्या? सुनने में आया है कि रेलवे बोर्ड ने पॉइंट्समैन कैडर के लिए एक 4 ग्रेड पे स्ट्रक्चर को वित्त मंत्रालय से मंजूरी दिला दी है। सुनने में तो ये बहुत बड़ी जीत लगती है। जीत तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ 4 ग्रेड पे स्ट्रक्चर का मतलब समझना जरूरी है। अभी तक क्या होता था कि पॉइंट्समैन के लिए प्रमोशन का कोई साफ रास्ता था ही नहीं। ज्यादातर लोग एक ही लेवल पर भर्ती होते थे और वहीं से रिटायर हो जाते थे। अच्छा। अब ये 4 अलग अलग ग्रेड या कह लीजिए सीढ़ियां बनेंगी। मतलब जैसे जैसे आपका अनुभव और जिम्मेदारी बढ़ेगी, आप अगले लेवल पर जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी। ये एक तरह से पूरे कैडर का कायाकल्प है जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। अच्छा, मैंने रिपोर्ट्स में ये 2400 रुपए और 2800 रुपए जैसे आंकड़ों का भी जिक्र देखा है। ये क्या चीज है? क्या इतनी सैलरी बढ़ने वाली है? हाँ, और यहीं पर असली कंफ्यूजन शुरू होता है। अच्छा। ये जो नंबर है ना, ये असल में छठे वेतन आयोग मतलब 6th CPC उसके जमाने के ग्रेड पे सिस्टम की भाषा है। ओहो, वो सिस्टम तो अब खत्म हो चुका है ना? बिल्कुल, वो सिस्टम अब है ही नहीं। अब तो 7वां वेतन आयोग मतलब 7th CPC का पे मैट्रिक सिस्टम चलता है, जिसमें लेवल्स होते हैं। एग्जैक्टली, जिसमें लेवल्स होते हैं। तो हमें इन 2400 रुपए और 2800 रुपए वाले नंबरों को एक तरह से भूल जाना चाहिए। ये बस एक पुरानी भाषा है। तो मतलब ये सिर्फ एक इशारा है कि बढ़ोतरी किस स्तर की होगी। असली चीज तो ये होगी कि 7th पे कमीशन के किस लेवल में पॉइंट्समैन को रखा जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब रेलवे बोर्ड का आधिकारिक आदेश, जिसे RBE कहते हैं, बाहर आएगा। उसी में लिखा होगा कि ये नए ग्रेड 7 CPC के लेवल 2, 3, 4 या 5 किससे जुड़े गए हैं। असली खेल उसी लेवल का है। ठीक है, ये बात साफ हुई। अब जरा पीछे चलते हैं। ये मांग अचानक तो उठी नहीं होगी। आपने कहा कि ये दशकों पुरानी लगाई है। इसकी वजह क्या थी? वजह बहुत सीधी और सच्ची थी। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन मतलब NFIR और दूसरी यूनियनें सालों से ये मुद्दा उठा रही थी। उनकी दलील थी कि पॉइंट्समैन का काम रेलवे के सबसे जोखिम भरे कामों में से एक है। सोचिए, कड़ाके की ठंड हो, भयंकर गर्मी हो या मूसलाधार बारिश, उन्हें पटरियों पर ही रहना है। हाँ, रात की ड्यूटी, चलती ट्रेनों के बीच शंटिंग का खतरनाक काम, और हमेशा ये दबाव कि एक छोटी सी गलती एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यानी उनके काम का जोखिम और महत्व बहुत ज्यादा था, लेकिन उस हिसाब से उन्हें न तो पैसा मिल रहा था और न ही करियर में आगे बढ़ने के मौके। एकदम सही। मुझे एक रिटायर्ड पॉइंट्समैन में बताया था कि 30 साल की नौकरी में एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब वो इस डर के बिना सोए हों कि उनकी एक छोटी सी भूल की वजह से कहीं कोई हादसा ना हो जाए। बाप रे। ये उस तरह का मानसिक दबाव है। और तो और, रेलवे की अपनी बैठकों में भी ये बात मानी गई है कि दूसरे बराबर के कैडरों की तुलना में पॉइंट्समैन को तरक्की के मौके लगभग न के बराबर मिलते थे। तो ये 4 ग्रेड संरचना उसी भारी असमानता को दूर करने की एक कोशिश है। ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब ये बदलाव सिर्फ पॉइंट्समैन के लिए नहीं है, ये असल में भारतीय रेलवे के काम करने के तरीके में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। शायद अब रेलवे को यह समझ आ रहा है कि जमीन पर काम करने वाले खुश और संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हजारों यात्रियों की सुरक्षा दांव पर लगी रहेगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक ऑपरेशनल बदलाव से ज्यादा एक फिलॉसफिकल बदलाव है। ये मानना
कि सेफ्टी सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि उस इंसान के मनोबल से भी आती है जो उस टेक्नोलॉजी को चला रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई पॉलिसी और उसकी तकनीकी बातें, लेकिन इन सब का असली मतलब क्या है? अगर कोई पॉइंट्समैन ये सुन रहा है तो उसकी जेब पर, उसकी जिंदगी पर इसका सीधा असर क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो महीने की तनख्वाह की ही बात कर लेते हैं। देखिए, अगर पे लेवल बढ़ता है तो बेसिक सैलरी और हाथ में आने वाली इनहैंड सैलरी दोनों बढ़ेंगी। यूनियन और सोशल मीडिया पर जो अंदाजे चल रहे हैं उनके मुताबिक ये बढ़ोतरी हर महीने 2,500 से 4,000 रुपए तक की हो सकती है। लेकिन मैं फिर से जोर देकर कहूंगी कि ये सिर्फ एक अनुमान है। और ये अनुमान भी इस बात पर निर्भर करेगा कि नया ग्रेड किस पे लेवल पर सेट होता है और फिर उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए और मकान किराया भत्ता एचआरए कैसे जुड़ता है। अच्छा, बिल्कुल, डीए और एचआरए बेसिक सैलरी पे लगते हैं, तो जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी ये भत्ते भी अपने आप बढ़ जाएंगे, जिससे इन हैंड सैलरी में अच्छा उछाल आएगा। लेकिन असली आंकड़ा तो आधिकारिक आदेश के बाद ही पता चलेगा। अरे वाह, तो इसका मतलब ये सिर्फ हर महीने आने वाली सैलरी बढ़ने के बाद नहीं है, इसका असर तो कर्मचारी के बुढ़ापे तक, उसकी पेंशन तक जाएगा। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये इसका सबसे दूर तक जाने वाला असर है। जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं तो बढ़ी हुई बेसिक सैलरी का मतलब है कि आपके रिटायरमेंट के लिए कटने वाला पैसा भी ज्यादा होगा, और जब आप रिटायर होंगे तो पेंशन की गणना भी ज्यादा बेसिक सैलरी पर होगी। सही कहा, इससे पेंशन और ग्रेचुइटी जैसे रिटायरमेंट लाभ भी बढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी कोई पेंच होगा जरूर। एक छोटा सा पेंच है, लागू होने की तारीख। अच्छा, ये बदलाव किस तारीख से लागू होता है ये बहुत मायने रखेगा। अगर ये पिछली किसी तारीख से मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होता है तो कर्मचारियों को एरियर यानी पिछला बकाया भी मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आदेश में ही मिलेगा। और शायद सबसे बड़ा बदलाव तो वो है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, करियर में आगे बढ़ने का रास्ता। हाँ, ये सिर्फ पैसों का नहीं, हौसला बढ़ाने वाला बदलाव है। ये सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और ढांचागत बदलाव है। सोचिए, अभी तक एक पॉइंट्समैन को ये पता ही नहीं होता था कि 10 या 15 साल बाद वो कहाँ होगा। अब ये 4 ग्रेड की संरचना एक साफ सुथरा प्रमोशन का रास्ता बनाती है। अब कर्मचारियों को पता होगा कि अगला पड़ाव क्या है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए और वहां पहुंचकर उनका वेतन क्या होगा। इससे न सिर्फ उनका मोरल बूस्ट होगा बल्कि निचले पदों पर नौकरी छोड़कर जाने की दर भी कम हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अब उन्हें अपने सामने एक भविष्य दिखाई देगा। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, एक लंबे संघर्ष का मीठा फल। लेकिन क्या हम कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं हो रहे हैं? सरकारी सिस्टम में मंजूरी और लागू होने के बीच सालों का फासला हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक घोषणा बनकर नहीं रह जाएगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही सबसे बड़ी चिंता भी है। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, जैसा हमने पहले कहा, शब्दों का खेल। ग्रेड पे बनाम पे लेवल। हाँ, मीडिया में ग्रेड पे चल रहा है लेकिन असलियत पे लेवल की है। तो किसी भी सुनी सुनाई बात पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक आदेश का इंतजार करना ही समझदारी है। ठीक है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी बात है, वित्त मंत्रालय की मंजूरी का मतलब ये नहीं है कि कल से ही बढ़ा हुआ वेतन बैंक खाते में आने लगेगा। मंजूरी मिलना एक बहुत बड़ी बाधा पार करने जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसे लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड को एक औपचारिक आदेश जारी करना होता है, जिसे रेलवे की भाषा में आरबी मतलब रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डर कहते हैं। और उसमें समय लग सकता है। हाँ, उस आदेश को निकलने में और फिर जोनल लेवल पर लागू होने में वक्त लग सकता है। और एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, जब पॉइंट्समैन कैडर को ये फायदा मिलेगा तो क्या दूसरे कैडर के लोग चुप बैठेंगे? क्या वो भी ऐसी मांगे नहीं करने लगेंगे? ये एक डोमिनो इफेक्ट है। इसका होना तो लगभग तय है। हाँ, जब एक कैडर को दशकों बाद ऐसा लाभ मिलता है तो दूसरे कैडरों में भी, जो शायद ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे हों, समान मांगे उठ सकती हैं, जैसे ट्रैकमैन या दूसरे सेफ्टी कैटेगरी के कर्मचारी। तो इससे तो रेलवे के बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। निश्चित रूप से, और प्रशासन के लिए एक नई चुनौती खड़ी होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये इस बात का भी संकेत है कि सिस्टम में सुधार की जरूरत सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर कोई पॉइंट्समैन, हमारा वो दोस्त रमेश, ये सब सुन रहा है तो उसे अब आगे क्या देखना या करना चाहिए? कल सुबह उठकर उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे जरूरी चीज है धैर्य रखना और रेलवे बोर्ड के आधिकारिक आरबीई का इंतजार करना।
वही एक दस्तावेज होगा जिसमें सारी सच्चाई काले और सफेद में लिखी होगी। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। बिल्कुल। उसी में लागू होने की तारीख, किस पद को कौन सा लेवल मिलेगा और सबसे जरूरी क्या कोई एरियर मिलेगा, ये सब साफ साफ लिखा होगा। और अपने लेवल पर कोई क्या तैयारी कर सकता है? क्या कुछ है जो उन्हें पहले से करके रखना चाहिए ताकि जब आदेश आए तो कोई दिक्कत न हो? हाँ, कुछ व्यवहारिक कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। पहला, अपने जोनल या डिविजनल पेरोल ऑफिस और एचआर विभाग के संपर्क में रहें, क्योंकि आदेश सबसे पहले वहीं पहुंचेगा और वहीं से लागू होगा। सही बात है। दूसरा, अपनी सर्विस बुक या सर्विस रोल में अपनी नौकरी की सच्चाई परिभाषा मतलब डिजिग्नेशन की जांच कर लें, जैसे कि आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन हैं या शंटिंग जमादार हैं। क्योंकि हो सकता है कि आदेश इन अलग अलग पदों पर अलग अलग तरह से लागू हो। बिल्कुल। और यूनियनों का क्या रोल रहेगा इसमें? बहुत अहम रोल। अपनी यूनियन द्वारा जारी की गई जानकारी पर नजर रखें। यूनियन के प्रतिनिधि अक्सर इन जटिल सरकारी आदेशों को सरल भाषा में समझाने का काम करते हैं। और अगर लागू करने में कोई आनाकानी होती है तो उस पर दबाव भी बनाते हैं। हाँ, तो उनसे जुड़े रहना फायदेमंद होगा। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट्समैन कैडर के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, लेकिन इसकी असली तस्वीर यानी बारीकियां अभी सामने आनी बाकी हैं। ये एक उम्मीद की किरण है जिसका जमीन पर उतरना अभी बाकी है। हाँ, वित्त मंत्रालय की सहमति मिलना पहाड़ चढ़ने जैसा था। ये उस लड़ाई का एक अहम पड़ाव है जो सालों से लड़ी जा रही थी। पर असली कहानी तो रेलवे बोर्ड के उस आधिकारिक आदेश के शब्दों, कॉमा और फुल स्टॉप में छिपी होगी जो अभी जारी होना है। कहते ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। यहाँ कहेंगे फायदा भी डिटेल में ही छिपा है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जब वो आधिकारिक आदेश आएगा तो उसमें सिर्फ वेतन के आंकड़े नहीं होंगे, उसमें लागू तिथि, एरियर और लाभ रिकनेक्शन जैसे कई भारी भरकम सरकारी शब्द होंगे। किसी भी कर्मचारी के लिए असली चुनौती और अवसर इन्हीं शब्दों के पीछे छिपे मतलब को समझने में होगी। सवाल ये है कि इस ब्यूरोक्रेटिक भाषा को कैसे डिकोड किया जाए ताकि ये पक्का हो सके कि दशकों के संघर्ष के बाद मिला ये लाभ पूरी तरह से बिना किसी कटौती के उन तक पहुंचे जिनका इस पर हक है। इस पर सोचिएगा जरूर।